बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। आपने नॉमिनेशन से लेके हम तो देखे मीडिया के बंधुओं लोग, मैं जहां अपने गांव से पूजा करके निकला वहां से भी थे। जनता ने टिकट दिया था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं मिलने के बाद जनता ने आके ऐसा प्रस्ताव रखे आपको चुनाव लड़ना है क्योंकि आप जनता के बीच में, अन्यथा आप दूर जाइए हमसे। आपका प्यार हम लोग सहन नहीं कर पाए, इतना प्यार देते हैं और आपको पार्टी टिकट नहीं देती है। मैं परम पूज्य गुरुवार जीयर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, मेरी बात नहीं है उनसे अभी, लेकिन मैंने मानसिक तौर पे उनको प्रणाम करते हुए महामाया अपने गांव काली माँ का पूजन, महामाया माँ का पूजन कर यहाँ पर आके नॉमिनेशन किया। ये जनता के द्वारा दी गई टिकट के आधार पर और जनता का जो प्यार इसने मिला आप सबों ने देखा। हमको लगता है कि 10 से 15 हज़ार लोग आ गए, ये बुलाए नहीं, हम तो 1 से 2 दिन में, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा यंत्र और तंत्र है नहीं। हम लोग ऐसे ही नौसिखिया सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब यहाँ पर व्यवस्था बनाना, सबको बनाना, ये सब जो थी उसके बावजूद भी जनता का प्यार मिला। मैं जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे द्वारा कोई भी गलती त्रुटि हुई हो तो अपना बच्चा समझ के ना समझ के इसे क्षमा करें और आपका प्यार इसने बड़हरा को बहुत विकसित करेगा, ये मेरा वादा ही नहीं, यकीनन विश्वास देता हूँ कि अटल विश्वास है कि बड़हरा बहुत आगे जाएगा। सूरजभान सिंह की लड़ाई किससे है? सूरजभान सिंह की मेरी लड़ाई किसी की नहीं, सारे लोग को मुझसे लड़ना है। एनडीए से लड़ाई नहीं है कहीं, सारे लोगों से मुझसे लड़ना है। आरजेडी सरोज यादव निर्दलीय प्रत्याशी बहुत से उतरे हैं मैदान में। मैं तो बता रहा हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी बस वही सोचे कि देखिए क्या होता है, दो ही तो बढ़िया देखो, यानी 2 निर्दलियों में चुनौती होगा। अब तो पार्टी का जो विचार था, पार्टी के विचार को जनता क्या इस रूप में देखती है, हमको तो दे दी है कि मैं आपके साथ हूँ। तो 2 निर्दलीय में ही होने की बात है, उनके कथन अनुसार था कि मेरी लड़ाई आपसे है, वो जैसा बताया मैंने उसको बताया। वो भी पार्टी से नाराज होकर कल सब कुछ इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आज उन्होंने नामांकन किया, आप भी पार्टी छोड़ चुके हैं और आपने भी नामांकन किया है। देखिए अब बात है, मेन मुद्दा तो लड़ाई हमारे संग पहली लड़ाई महागठबंधन की है, उसके बाद सरोज यादव जी आएंगे, जहाँ से जो टूट फूट के जाता है तो सरोज यादव जी जाएंगे। ऐसे इस बार बड़हरा की लड़ाई त्रिकोणात्मक है, इस नाते हम उसमें जनता के प्रयास 35 सालों तक ने अपने पार्टी में सेवा किया, पार्टी ने दरकिनार कर दिया मिनटों में, क्या कहना चाहिए? अब पार्टी के लिए मैं तो कह चुका हूँ पहले भी, पार्टी के लिए मैं कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के छोड़ने का अफसोस मुझे है, पार्टी में शीर्ष नेताओं के प्रति, पार्टी के जो अभी विधायक अभी प्रेजेंट में बड़हरा की स्थिति है, जिला की स्थिति, उससे हमको कोई मोह नहीं है। जिला के वस्तु स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के, उससे कोई स्थिति नहीं। मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ये दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी थी, बनाई हुई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने सींचा था, अपने राजनाथ सिंह ने सींचा और इस पार्टी को बहुत विकसित कराया था। ऐसे पार्टी का मैं नमन भी प्रणाम भी करता हूँ, वैसे पार्टी के लिए रोता हूँ ना कि आज की जैसी पार्टी कि भोजपुर जिला भाजपा विहीन होने जा रही है, बड़हरा विहीन, भाजपा विहीन ना हो, ये भी मुझे बहुत दुख है। इसमें चुनाव लड़ा। 2025 में बड़हरा में बाढ़ जैसे फपक चौथी 5वीं बार आया, उसी तरह से पार्टियों का भी भरमार है, क्या कहना चाहिए? पार्टियों को भरमार नहीं, निर्दलियों का भरमार है, पार्टियों को भरमार। अभी आप देखेंगे हम पार्टी तो जनसुराज की पार्टी है, हम के पार्टी समर्थन देने के लिए सब, मुझसे बात नहीं हुई, हम के दल बल जिला अध्यक्ष सब आके बैठे, मैं आपको समर्थन देता हूँ, जबकि हम हमारे एनडीए का गठबंधन, क्योंकि मेरे भाषा से कुछ निकल जाएगी, क्योंकि 35 साल से हमारा कहे हैं, उससे थोड़ा सा विचलित हो सकता हूँ, लेकिन हम के जिला अध्यक्ष अपने दल बल के साथ आके मैं आपको समर्थन देता हूँ। हम के जो जिला अध्यक्ष है, क्या पार्टी लाइन से हट के आपकी मदद करने को तैयार है? नहीं, विचारधारा पर है, अपने व्यक्तित्व पर है कि कैसे व्यक्तित्व को एनडीए ने टिकट दिया, किस व्यक्तित्व को एनडीए ने टिकट दिया। एनडीए भारत देख रहा, उसी बड़हरा के जनता की ऐसे प्रत्याशी, आरजेडी से आए हुए व्यक्ति जो 7 बार 6 बार के विधायक आरजेडी के हैं और आज आके भाजपा ही बन जाए, और 40 वर्ष से जो कार्यकर्ता भाजपा का माँ बोल रहा है वो आके माले बन गया, ऐसे नहीं होता। एक सवाल है, ये बताइए सूरजभान जी कि अगर आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? ये समय बताएगा, मैं विचार बताएगी, मैं जनता के बीच में रहूंगा और जनता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, ना हमें मंत्रित्व चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, एक सम्मान मुझे मिलना चाहिए और बड़हरा का किसी भी रूप में विकास करना पड़े, जिसका पैर पकड़ के मेरा बड़हरा का विकास करे, मैं उसका पैर पकड़ लूंगा, उसको प्यार करूंगा। बड़हरा हमारा सर्वश्रेष्ठ
विधानसभा में यही संकल्प के साथ मैं उसी आदमी का पैर भी पकड़ूंगा जो बढ़ारा के विषय विचार करे। अच्छा ये बताइए, आप निर्दलीय जब अनाउंस किए तो पार्टी द्वारा डैमेज कंट्रोल करने के लिए कई बड़े नेता आपके पास आए मनाने के लिए, अभी आप नामांकन कर दिए, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि नामांकन कर दिए फिर बैक हो जाइए? देखिए, बैक होने का कहीं सवाल नहीं, जनता के द्वारा टिकट मिला है ना, ये जनता के द्वारा टिकट मिली, जनता पार्टी है, ये जनता के द्वारा जनता पार्टी होगी, पहले वाली जनता पार्टी नहीं, ये जनता पार्टी हो। और इससे अगर मैं वापस होता हूँ तो मेरी अस्तित्व मिट जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सेवक हूँ, सेवक रहूँगा जनता के लिए, ऐसा नहीं होगा कि मैं वापस हो जाऊँगा। मैं हमारा निर्दलीय चुनाव ना कि खाली नामांकन है, मेरी अपनी खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर या अपने संगठन के नाम पर, बढ़ारा में विकास के नाम पर या बढ़ारा में लोगों सेवा के नाम पर बहुत ज़्यादा होगी, जिसके मैं आपके सामने या इस तरह बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। नित्य दिन ऐसा नहीं कि मैं जाकर नॉमिनेशन 5,000 10,000 का फॉर्म खरीदा करके आगे नॉमिनेशन और जीतने के लिए जा रहा हूँ। मैं जनता के बीच का हूँ, मैं जनता के बीच में रहूँगा। अब ये वापसी का इस युग में नहीं, इस सेशन में तो संभव नहीं है कि ये चुनाव तक मैं वापस हो जाऊंगा पार्टी में, ऐसा नहीं संभव। आपका पहले जहाँ घर था उस घर से जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं उनका दावा है कि सारे लोग मना लिए गए हैं और सारे लोग जो रुसे हुए थे उनको मना लिया गया है और लहर जो है वो हमारे तरफ। देखिए, सूर्यभान सिंह कभी रुसा नहीं है, इसको रुसने नहीं आता है। अपमानित होकर कहीं मैं अपना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और जिस घर को छोड़ देता हूं उस घर में वापस नहीं आता। मैं रेंट के भी घर में रहता हूं, अभी बगल में मैं 5 साल 6 साल से भाड़े के घर में था और जिस दिन से खाली किया मैं अपना चौकी बैग देखने भी नहीं गया, उसी घर में पड़ा है। ये मेरी नेचर में आती है। तो इस सेशन में तो उन्होंने कहा कि 5 साल के बाद आप ही लोग का भविष्य है, सूर्यभान सिंह का भविष्य है, अभी 5 साल हमें विधायक बन जाने दीजिए, क्या पता पार्टी मंत्री भी इस बार बना दे। भाई साहब, अगली बार जो है हम वो लड़ लेंगे चुनाव। भाई साहब, जिस व्यक्ति को 7 बार विधायक रह के पेट नहीं भरा, 8वीं बार 29 में पेट भर जाएगा, इसकी क्या कल्पना है? उन्होंने एज का हवाला दिया है कि 72 साल है, अगली बार 77 साल के हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 75 पार के बाद बीजेपी हमें टिकट नहीं देगी, मैं मार्गदर्शन मंडली में चला जाऊंगा। 25 साल के बच्चा भी अगर गलत होगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपका? बढ़ारा का 75 वर्षों में कोई विकास नहीं हुई, ये जरूर बता रहा हूँ। जरूर कुछ हुआ था, सब सरकारें, कांग्रेस सरकार भी कुछ की, लेकिन लालू जी की सरकार में बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। रोड, रास्ता, इवन स्टेट बोरिंग, प्रत्येक गांव में 2-3 करके स्टेट बोरिंग हुआ करती थी सिंचाई के रूप में। तो हम लोग की गेहूं की फसल सिंचाई के लिए एक फसल होता है। जब से स्टेट बोरिंग हुई तो बन गई, लेकिन लालू जी के राज्य में जब आया तो सारे स्टेट बोरिंग ध्वस्त हो गई, रोड सड़क ध्वस्त हो गई। लेकिन एनडीए की सरकार जब आई नीतीश के नेतृत्व में तो बहुत कुछ हुआ, रोड, सड़क, बिजली, स्कूलें, बहुत कुछ हुई। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षा की बहुत अभी कमी है। बढ़ारा में कहीं भी एक डिग्री कॉलेज या उच्च स्तर की कॉलेज या MBA या इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के ऐसा बढ़ारा में नहीं हुआ। मेडिकल के भी स्तर में विकास हुआ, लेकिन बढ़ारा के लोग अभी आप देखिएगा तो एम्बुलेंस बढ़ारा में कहीं नहीं मिलेगा, फायर ब्रिगेड बढ़ारा में कहीं नहीं मिलेगा, आगजनी हो जाएगा। मैं आगजनी में बहुत सेवा किया हूँ, तो ऐसे उस क्षेत्र में भी काम होगी। बाढ़ के, चूँकि गंगा के तटवर्ती मैदान है बढ़ारा और कृषि पर आधारित है, बाढ़ की समुचित व्यवस्था नहीं हुई। कई 100 लाख, हजारों करोड़ रुपया बाढ़ आने के पहले उसमें खर्च हो जाता है, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं किया। उसकी परमानेंट सॉल्यूशन किसी ने नहीं निकाला। 75 साल हो गया है ना, किसी ने कांग्रेस के पीरियड में बांध बना था, लेकिन इसकी तटबंध, चूँकि जो बांध के उस पार गंगा के तट पर गाँव हैं उनको बचाकर इस बांध को दुरुस्त करना चाहिए और बाढ़ से परमानेंट निजात बढ़ारा की जनता दिलाने के मेरी प्रयास रहेगी। रोजगार के क्षेत्र में बढ़ारा अविकसित है, बढ़ारा में कृषि संबंधित कुछ रोजगार आ जाए या पर्यटन केंद्र बन के कुछ रोजगार आ जाए। आरा को भी बढ़ाने के मेरी ध्यान में रहेगी। ऐसी बात नहीं कि आरा को बढ़ाना, आरा को बढ़ारा हो, सायपुर हो, तरारी हो, सबका मुख्यालय आरा है। आरा अगर विकसित हो जाता है तो सभी लोग को रोजगार मिल जाता है। तो आरा देखिएगा कोचिंग सेंटर का हब है, मेडिकल डॉक्टरों का हब है, सभी डॉक्टर बंधु का बहुत बड़ा हब है। और यहाँ एक मार्केटिंग बन जाए, मार्केटिंग कम्प्लेक्स का रोड चौड़ीकरण हो जाए, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, रास्ता दुरुस्त हो जाए और मार्केट हब बनाया जाए तो रोजगार स्वरोजगार में बदल जाएगी और बढ़ारा नहीं पूरे जिले के विकास हो जाएगी। इन सब कार्य में भी हमारी सोच रहेगी, लेकिन हम सरकार में जाएं, हम उसी सरकार का समर्थन देंगे जो आरा और बढ़ारा या पूरे जिले का विकास की बात करेगा। और जो मैं ऐसा अपनी प्रस्ताव रखता हूँ उसको
आधा भी मान ले तो बुढ़ारा सुंदर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।